नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह। कोरोना संकट की वजह से संपूर्ण देश में 3 मई तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन का पूर्ण पालन करते हुए मैं भी अपने गांव में ठहरा हुआ हूं। मैं जयपुर में निवास करता हूं, हालांकि पेशे से पत्रकार भी हूं। पिछले कुछ समय से मैं मीडिया से फ़िलहाल दूर हूं और अपने गांव में रहकर मैं लॉकडाउन का पूर्ण पालन करते हुए गांव का आज नज़ारा दिखाने का मन हुआ, तो मैं आज आपको अपने गांव का नज़ारा दिखाता हूं। खेत खाली हैं, खेतों में फ़िलहाल मोर और जंगली जो पशु हैं वो विचरण करते हुए दिखाई दे जाते हैं। हालांकि आज मैं आपको मोर इसमें बताने जा रहा हूं। हमारे यहाँ एक बरगद का पेड़ है, उसमें भी बहुत सारे मोर रात में विश्राम करते हैं और दिन में जब ये मोर खेतों में दाना चुगते हैं उसके बाद छोटे छोटे पेड़ों में ही बैठे रहते हैं, लेकिन रात के समय ये मोर हमेशा इस बरगद के पेड़ में आकर के बैठते हैं, क्योंकि इनको जंगली जानवर और बिल्लियों से कहीं सुरक्षा अपने आप को प्रदान करते हैं और सुरक्षित महसूस भी करते हैं। इसलिए छोटे पेड़ों में ये नहीं बैठते, क्योंकि छोटे पेड़ों में जंगली जानवर लोमड़ियाँ और बिल्लियाँ जो हैं वो इनको मार करके अपना पेट भर लेती हैं। इसलिए ये मोर जो है वो जानते हैं कि हमको कहाँ सुरक्षा मिलेगी और इस बरगद के पेड़ में ही आकर के ये बैठते हैं। आप देख सकते हैं बरगद के पेड़ 13 पेड़ हैं, लगातार ये एक लाइन में कतार में हैं। इन पेड़ों में ये पीपल का पेड़ भी आपको दिखाई दे रहा है, इनमें ये मोर रात में विश्राम करते हैं। शाम का वक्त हो चुका है, ये मोर अब इस बरगद के पेड़ के आसपास हैं और कुछ समय बाद जब अंधेरा होगा तो ये इसमें बैठ भी जाएंगे। तो मैं मोरों का विवरण करते हुए अपने गांव का आपको नज़ारा बताऊंगा। मोर दाना चुगता हुआ, हालांकि इसका मुंह किधर है आपको मैं ये बता देता हूं कि ये मोर जब अपना पेट भर करके दाना खेतों में बहुत सारा पड़ा हुआ है फिलहाल, क्योंकि अभी कुछ समय पहले गेहूं की फसल जो है खेतों में से किसान अपने घरों तक लेके गए हैं, लेकिन यहाँ गेहूं के जो दाने बिखर जाते हैं, जिनकी बालियाँ टूट जाती हैं, वो बालियाँ खेतों में पड़ी रहती हैं, उनसे अपना ये पेट भरते हैं। मोर दाना चुग करके जाते हैं और पास में ही मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से बताऊंगा कि ये जो छोटी सी पाल है, यहाँ पर एक छोटी सी तालाब है यानी कि तलैया है। इस तलैया में पानी लोग जो है भर देते हैं, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए पानी इसमें भरा रहता है। वो अपना पेट भर करके जब वो यहाँ से निकलते हैं, कुछ दाना और चुगते हुए ये मोर जाते हैं। बहुत सारे पक्षी भी हैं, मोर भी हैं, जो इनका रुख हर एक मोर का जो रुख है वो इस बरगद के पेड़ की तरफ है, क्योंकि इस बरगद के पेड़ में ये मोर तमाम मोर जो हैं वो इस बरगद के पेड़ में बैठते हैं। आपको बहुत सारा एक साथ ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं। पेड़ों की संख्या करीब 13 यानी कि 13 पेड़ हैं बरगद के। बहुत बुजुर्ग पेड़ है, सैकड़ों साल से ये बरगद का पेड़ यहाँ पर है। इसमें कुछ डालियाँ टूटती रहती हैं तो कुछ डालियाँ नई भी पनप जाती हैं, क्योंकि बरगद के पेड़ की जो मोटी डाली होती है उसमें से कुछ जटाएं नीचे लटकती हैं और ज़मीन में पहुंच करके पेड़ का रूप धारण कर लेती हैं, या पुराने पेड़ में ये नए अंकुरित जो जटाएं हैं वो ज़मीन में पहुंच करके वहीं से जहाँ से वो जटाएं निकलती हैं, जिन मोटी डालियों में से जटाएं निकलती हैं उनके ऊपर से नई डालियाँ और पनप जाती हैं और एक पौधे को जो है वो बर्बाद होने से बचाती हैं। इन सभी मोरों का जो रुख है वो इसी पेड़ की तरफ है। 12-13 पेड़ हैं बरगद के, इनमें ये मोर जाकर के बैठते हैं, अपनी रात गुजारते हैं। और सबसे बड़ी खासियत आपको बता दें कि जो मोर जिस स्थान पर बैठता है वो वहीं बैठता है। इसका भी हमने एक बार निरीक्षण किया है और पता लगाया भी है कि एक मोर को हमने पकड़ करके उसको पंखों पर पेंट कर दिया था और फिर उसको छोड़ दिया था। वो मोर वहीं जा कर के बैठता था, हर रोज़ उसी स्थान पर बैठता था। हर एक डाली इनकी अपनी
तय है कि मुझको यहीं बैठना है। और यदि गलती से दूसरा मोर उस डाली पर आकर बैठ जाता है तो आपस में ये लड़ भी लेते हैं। तो यहाँ इस बरगद के पेड़ में सैकड़ों की संख्या में मोर जो हैं वो बैठते हैं। मोरनियों की संख्या भी कम नहीं है। कुछ दिन बाद आप देख रहे होंगे कि शाम को जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी, एक साथ इस पेड़ के नीचे ये मोर मंडराते हैं और आपको इनकी आवाज़ भी शायद सुनाई दे रही होगी। ये मोर जो है यहाँ जब किसान ने गेहूं की फसल को काट करके एकत्र किया था, वहाँ बहुत सारे दाने होते हैं, करीब 1 महीने का इनका चोगा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक जो बकरी और भेड़ हैं वो जानवर ऐसे हैं कि जब इन खेतों में से निकल जाते हैं तो वो सारा दाना खा जाती है। छोटे से छोटे दानों को बकरी और भेड़ उठाने में सक्षम होती है, बाकी अन्य जानवर इसको जो पशु हैं, जो जानवर हैं वो नहीं खा पाते। मोर और चिड़ियों के काम ही आता है। हालांकि चिड़िया यहाँ पर बहुत कम संख्या में हैं, लेकिन मोरों की संख्या सैकड़ों में है और इस बरगद के पेड़ में ये जाकर के बैठते हैं। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि जहाँ जो तालाब है, छोटा सा तालाब है, इसमें पानी भरा रहता है, इन मोरों को पीने के काम आता है। वहीं पशु और पक्षियों के काम भी आता है। जंगली जानवर भी बहुत सारे हैं इस एरिया में, क्योंकि आपको मैं जैसे जैसे कैमरा घुमाऊंगा चारों तरफ खेतों का और गाँव का और कुछ घरों का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है, यहाँ पर मैं आपको ये कैमरा घुमाता जा रहा हूँ और ये पहाड़ी जो दिखाई दे रही है, इस पहाड़ी में बहुत से जंगली जानवर रहते हैं। आप शाम के वक्त यहाँ से जब गुजरते हैं, थोड़ा अंधेरा होने लगता है सूर्यास्त के बाद, तो आप यहाँ से गुजर नहीं सकते, क्योंकि आपको यहाँ इसकी पहाड़ी जो तलहटी है, इसमें से निकलने में या गुजरने में आपको डर लगेगा। जंगली जानवर आपको यहाँ पे अवश्य दिखाई दे जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है। इस तालाब में कुछ पानी भरा रहता है, तो आपको यहाँ से थोड़ी सी दूरी है, पानी तो शायद ही दिखाई दे, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा आपको, कोशिश करूँगा कि पानी भी आपको इस तालाब में दिख जाए। मैं आगे तक चलता जाऊँगा और तालाब का जो पानी है वो आपको दिख जाएगा। तो ये मोर जो हैं यहाँ पानी पी करके और इस पेड़ों में चले जाते हैं। रात भर ये बरगद के पेड़ में बसेरा करते हैं। उसके बाद ये यहाँ से सुबह निकलते हैं तो खेतों में चुगते हुए और जंगल के पेड़ों में आपको ये बैठे हुए नज़र आएंगे दिन के समय। रात के समय ये बरगद के पेड़ में ही जाते हैं, क्योंकि दिन के समय छोटा पेड़ होता है, तो वहाँ जो बिल्लियाँ हैं और जो जंगली लोमड़ियाँ हैं वो इनको पकड़ने की कोशिश करती हैं। आपको दिख रहा होगा इसमें पानी, मोर भी आपको दिखाई दे रहा है कि एक मोर पानी पी रहा है, एक मोरनी भी इसमें पानी पी रही है। लोगों ने जब पानी इसमें नहीं होता है तो सरकारी ज़मीन में ये छोटा सा तालाब बना हुआ है। अपने जलाने की लकड़ियाँ जो बरसात के दिनों में ये बहुत ज़्यादा काम आती है, सरसों की लकड़ियाँ हैं, सरसों की जो फलियाँ इनको ऊपर से काट ली जाती हैं और ये जो लोग हैं वो यहाँ पर इनको रख देते हैं। कुछ समय बाद इनको उठा ले जाएंगे, बरसात आने से पहले अपने घरों के आसपास जमा कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बहुत सारा आपको पहाड़ी एरिया, तालाब और ये विभिन्न जो नज़ारा आपको बताया है, उससे मैं अब आपको रूबरू करवाने के बाद बंद करता हूँ। यहाँ कुछ अन्य जानवर भी हो सकते हैं। मुझे थोड़ी सी देर बाद में सूर्यास्त होने को है और लगभग हो गया है, कुछ देर बाद अंधेरा हो जाएगा। मैं यहाँ से निकलने में ही अपनी समझदारी मानता हूँ और मैं निकलने की कोशिश करता हूँ।